बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम इसकी दोनों टाइप्स को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द इफ़ स्टेटमेंट। अब द को ख़त्म कर दो तो सिर्फ उसके एक्सप्लेनेशन के द इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। तो हम लोग इसकी पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सिंटेक्स, उसके बाद हम लोग करेंगे एग्जांपल और उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक प्रोग्राम। और मेरे ख्याल से हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इस इफ़ स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एल्स इफ स्टेटमेंट को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा वाज़ेह एक्सप्लेन करना है। हमारे तमाम प्रोग्राम में ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी, तो हम लोग इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इफ़ स्टेटमेंट को। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन, पिछले वीडियो में आपने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिससे आप अपने प्रोग्राम का किसी भी चीज़ का इंतखाब कर सकें, अपने प्रोग्राम में उसको डिवाइड करें चीज़ों को सेट करने के लिए, प्रोग्राम फंक्शंस को सेट करने के लिए। इफ़ स्टेटमेंट की मदद से आप अपनी एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो दुरुस्त है या नहीं। जैसे कि लॉगिन फॉर्म मैंने आपको बताया था, उसके अलावा मैंने एटीएम कार्ड बताया था, उसके बाद अलावा ऑनलाइन शॉपिंग की एग्जांपल दी थी कि आप लोग इनपुट चेक कर लेते हैं, एक्सप्रेशन को चेक कर लेते हैं क्या वो दुरुस्त है कि नहीं। आइदर लॉग इन डिटेल्स और करेक्ट, अगर करेक्ट है तो फिर हम लोग उसको लॉग इन करवा देते हैं। देन फिर वो चेक करेगा कि जैसे कि आप एटीएम डालते हैं तो पहले चेक किया जाता है कि आपका एटीएम अकाउंट नंबर और एटीएम पासवर्ड करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो फिर वो आप लोगों को आगे जाने की इजाज़त देता है। सपोज़ आपका एटीएम कार्ड करेक्ट है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर प्रोग्राम आप अगर पैसे निकलवाना चाहते हैं तो देन आपको फिर चेक किया जाएगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, जितना आप निकाल रहे हैं कि वो बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस है तो फिर आपको बैलेंस निकालने की इजाज़त दी जाएगी। तो इसको कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन में भी आप लोगों को लॉग इन फॉर्म बताया था, फिर आपको बताया था कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप दूध लेने चाहते हैं, मिल्क पैक, अगर आपको मिल्क पैक मिल जाता है तो फिर क्या होगा, फिर आप ख़रीद के ले आएंगे, ये इफ़ के बाद होगा। अगर आपको सपोज़ मिल्क पैक नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है, अगला प्रोसेस है जो उसको एल्स इफ एक्सप्लेन करेगा। या इफ़ के बाद भी आप लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसका सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स होता है इफ़, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन होता है जो भी होता है, और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट होती है। ये इधर आपका होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या कंडीशन कह सकते हैं आप, जो भी। और फिर आपका जनाब इधर होता है, आप कह रहे हैं एक्सप्रेशन या कंडीशन दोनों ही होती हैं। कंडीशन उसके बाद फिर आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी इफ़ इस्तेमाल करें तो आप इसके साथ ये ब्रेसिस को यूज़ करें। और इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे करेंगे, इसको इधर, और इसके बाद ये आपको सी में करना ही पड़ेगा, इसकी ऑर्डरिंग वगैरह। बाकी जब आप सी शॉप करेंगे तो ये सब कुछ खुद होता चला जाएगा। ये होती है आपकी स्टेटमेंट, ये इसका सिंटैक्स होता है इफ़। अगर तो आपका इसको हम लोग कह देते हैं, हाँ स्टेटमेंट ये सिंपल है। इसके बाद हम लोग इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। सिंटैक्स, इसमें सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक की जाती है। अगर तो आपकी कंडीशन करेक्ट है तो फिर प्रोग्राम इस स्टेज पे आता है और वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है। इफ़ आपकी कंडीशन अगर गलत है, दुरुस्त नहीं है, तो फिर आपका प्रोग्राम इधर आ जाता है, स्टेटमेंट आफ्टर इफ़। जैसे ही आपकी कंडीशन दुरुस्त है फिर वो ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद इधर आएगा। अगर तो आपकी कंडीशन गलत है तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इसको स्किप करके डायरेक्ट इधर आ जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग इफ़ स्टेटमेंट। तो अब हम लोग इसकी एग्जांपल करते हैं।
इधर हम लोग लिखते हैं इफ़। हम इधर एक एग्जांपल करते हैं। इफ़ मैं कहता हूँ कि अगर मैथ marks less than spaces are not allowed in variables, math marks less than 40, तो क्या होगा? होना चाहिए सी आउट करवा दो, मैथ इज फेल। उधर क्या करवा दो, इसको हैंडल करवा दो। मैं कहता हूँ कि अगर मैथ के नंबर मेरे 40 से कम हैं तो क्या कह दूँ कि मैथ फेल है। ठीक है, ये हमारी, अगर तो मैथ के नंबर 40 से कम होंगे तो फिर ये बता देगा कि आपके मैथ के नंबर 40 से कम है, तो आपका मैथ फेल है। आप इसमें मल्टीपल थिंग्स भी लिख सकते हैं, सी आउट, ट्राई, प्लीज़, हार्ड वर्क एंड ट्राई अगेन। एंड एल। अगर आपके मैथ के नंबर 40 से कम है तो पहले कंडीशन चेक की जाएगी, अगर तो कम है तो फिर ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसमें आप लोग जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखना चाहें इधर लिख सकते हैं इस एरिया में। ये स्टेटमेंट सारी तभी की तभी, ये एरिया तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन आपकी दुरुस्त होगी। अगर तो सपोज आपकी कंडीशन दुरुस्त है तो फिर ये सारा एरिया एग्जीक्यूट होगा, आप इसमें जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन दुरुस्त नहीं है तो इधर आप लोग सिंपल एक सी आउट करवा देते हैं, स्टूडेंट मैथ्स मार्क्स आर ग्रेटर देन 40। अब लोग सिंपल ये यूज़र को आउटपुट दिखा सकते हैं कि अगर तो आपकी ये कंडीशन दुरुस्त, आपकी कंडीशन ये गलत होगी तो फिर ये प्रोग्राम इधर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट बता देगा कि आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं। अगर तो आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा नहीं है तो फिर वो पहले ये कंडीशन बताएगा और उसके बाद इधर आएगा। तो ये ठीक नहीं रहेगा, इस तरह इसको हम लोग कह देते हैं। इसकी जगह आप कुछ भी सी आउट करवा दें, सी आउट करवा देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कुछ भी मैं कह सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपकी कंडीशन गलत होगी ये स्टेटमेंट तब भी एग्जीक्यूट होगी, जब आपकी कंडीशन दुरुस्त होगी ये स्टेटमेंट बाहर वाली तब भी एग्जीक्यूट होगी। अब ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उन्हें जब भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे तो वो एग्जीक्यूट तब भी होंगी जब आपकी कंडीशन दुरुस्त होगी। तो आइए हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं, एक हेडर फाइल्स, इसमें हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इंक्लूड iostream डॉट एच और उसके बाद हम लोग मेन करेंगे, तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, उसके बाद हम लोग करेंगे गेट सी एच और उसके बाद हम लोग इधर प्रोग्राम अपना लिखेंगे। अब हम एक यूज़र का रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट करवाते हैं। 3 यूज़र हैं हमारे पास, लाइक इंटीजर, 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंटीजर, कोई भी आप सब्जेक्ट के नाम लिख दें जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास मैथ है, इंटीजर हम लोग दे देते हैं मैथ, उसके बाद हम लोग देते हैं 2 दे देते हैं ताकि इसको समझा जा सके। उसके बाद हम लोग देते हैं उर्दू, मैथ और उर्दू हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इनकी वैल्यू दे देते हैं, मैथ इज़ इक्वल टू 70 और उर्दू इज़ इक्वल टू 50। और हम लोग अब करवा देते हैं, अब कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मैथ लेस देन उर्दू। तो ये आपने कंडीशन लगाई है, डिफ़ॉल्ट आपने वैल्यू दे दी है कि अगर मैथ के नंबर 70 हैं
उसके नंबर 40 हैं। अगर तो इधर हम लोग देते हैं मैथ ग्रेटर देन, हम कहते हैं कि अगर मैथ सी आउट करवा देते हैं कि हमने इधर कंडीशन लगाई है कि अगर मैथ के मार्क्स उर्दू से ज़्यादा हैं तो हम इधर लिखाएंगे मैथ मार्क्स और ग्रेटर देन उर्दू। ये सिंपल हमने एक कंडीशन लगाई है और हम लोग इसको दे देते हैं एंड एल। अब अगर तो मैथ के मार्क्स करेक्ट हैं तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इधर हम लोग एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ़ मैथ लेस देन उर्दू। फिर क्या आना चाहिए, इसको हम लोग एंड करके इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर तो मैथ के मार्क्स कम है तो मैथ्स और लेस देन। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हम लोग लिखवा देते हैं, सी आउट करवा देते हैं ताकि समझा सके। फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, और हम लोग दूसरी स्टेटमेंट को भी कर देते हैं दूसरी स्टेटमेंट को भी कर देते हैं इधर। सेकंड स्टेटमेंट, इसको इधर हैंडल कर दें, इसको इधर हम लोग हैंडल कर देते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम एक बनाया, अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट नंबर दिए मैथ के 70 और उर्दू के 50, और इधर हमने कंडीशन लगाई है अगर मैथ के मार्क्स, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर मैथ के मार्क्स 70 हैं और उर्दू के मार्क्स 50 हैं तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर मैथ के मार्क्स ग्रेटर देन उर्दू हैं तो फिर हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर मैथ के मार्क्स लेस देन उर्दू होंगे तो फिर हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये आपने देखा कि अगर ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी और ये कंडीशन भी चेक की जाएगी एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन भी चेक किया जाएगा। और अगर आपकी ये स्टेटमेंट गलत होगी तो फिर डायरेक्ट इधर आ जाएगा, फिर इसको चेक नहीं, इसको छोड़ देगा। अगर ये गलत है तो सिर्फ इसी को चेक करेगा, और फिर डायरेक्ट नीचे हम लोग तीसरा दिखा देते हैं, सिंपल सी आउट करवा देते हैं, दिस इज़ थर्ड स्टेटमेंट। इधर आपने देखा सबसे पहले कंडीशन चेक होगी और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हम लोग अपने इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव एज पे जाएंगे और लोकल डिस्क डेस्कटॉप पे जाके माई कंप्यूटर, और उसके बाद हम लोग लाएंगे लोकल डिस्क सी, इसके टीसी फोल्डर, टीसी के बिन फोल्डर में जाएंगे और इधर हम लोग दे देंगे इसको इफ़ डेमो डॉट सी पी पी इसकी एक्सटेंशन, और यहाँ से हम लोग ऑल फाइल इसको कर देंगे ऑल टाइप्स पे। यहाँ से इसको सेव कर दें। तो अब हम इस अपना कंपाइलर रन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बाकी विंडोज़ जो ओपन है उनको क्लोज़ करते हैं। इफ़ ओपन करें अपने प्रोग्राम को जो भी आपने किया था, इफ़ डेमो के नाम से पड़ा हुआ है, इसको ओपन करें और हम ऑल्ट F9 के साथ इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, और हम लोग कंट्रोल F9 के साथ इसको रन करेंगे। तो अब देख रहे हैं मैथ मार्क्स आर ग्रेटर देन उर्दू, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, दिस इज़ थर्ड स्टेटमेंट। ये हमारी दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हैं। पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है जो हमने ये दो लाइन लिखी थी, पहले तो कंडीशन लगाई थी ना मैथ मार्क्स की, तो हमने मैथ के मार्क्स बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा दिए थे। तो अब देख रहे हैं कि मैथ मार्क्स आर ग्रेटर देन उर्दू, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और साथ ही हमने जो उसके नीचे उसकी नॉमिनेशन के लिए लिख दिया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली है, ये एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद थर्ड, दिस इज़ थर्ड स्टेटमेंट। अब आप देख रहे हैं पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट पहली कंडीशन को कर देते हैं कि मैथ अगर लेस देन उर्दू है तो फिर ये बता दो कि मैथ मार्क्स आर ग्रेटर की बजाय हम लोग कर देते हैं लेस, और इधर हम लोग इसको कर देते हैं
ग्रेटर, और अपनी कंडीशन को भी चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं मैथ मार्क्स आर ग्रेटर देन उर्दू। अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, तो अब देख रहे हैं मैथ मार्क्स आर ग्रेटर देन उर्दू, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स। अब देख रहे हैं, अब जब हमने कंडीशन हमारी नीचे वाली दुरुस्त हुई तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हुई, और प्रोग्राम ने फर्स्ट एक्सप्रेशन को चेक किया लेकिन तो उसकी एग्जीक्यूशन ना हो सकी। इसी को कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसकी मदद से हम लोग अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल हम लोग पढ़ा था, इस ट्यूटोरियल में हमने इस इफ़ स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग अपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसको पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल वगैरह को पढ़ेंगे, ताकि हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में कम्प्लीटली समझ सके। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।